हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज राउंड नेक में बैक पार्ट का में शेप किस तरह से देते हैं वो बताऊंगी मैं। इसके फ्रंट पार्ट की जो वीडियो वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस तरह से इसमें मैंने यहाँ पे 21 नीडल छोड़े हैं और बाकी जो नीडल थे वो सारे हमने आगे कर लिए हैं। 18 जो है वो शोल्डर के लिए और 3 नीडल जो है वो हमारे राउंड शेप देने के लिए हैं। तो यहाँ से हम 2 नीडल जो है वो घटा लेंगे, 1 एंड 2 नीडल घटाने के बाद हम एक सिलाई देंगे और यहाँ पे जो 18 नीडल है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 पार्ट्स में 6 करके आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 6 नीडल जो है वो घटा लेंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको निटिंग मशीन, वूल बाइंडर, वूल बटन या ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हम एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से एक नीडल कम करेंगे। जो हमने 3 नीडल एक्स्ट्रा ली थी वो हमने यहाँ से राउंड शेप के लिए घटा ली है। और फिर से हम 6 नीडल जो है वो घटा लेंगे। और अगर आपने बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह से फिर एक सिलाई लगा, 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। ये 6 नीडल बचे हैं हमारे इस तरह से। अब ये जो 6 नीडल है इन 6 नीडल को ही हम बंद कर लेंगे। तो एक साइड की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब कैरेज को दूसरी साइड लेके जाएंगे क्योंकि नीडल्स को तो हमने होल्ड में ही रखा है। तो कैरेज को हम चला के दूसरी साइड ले जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से भी हम 21 नीडल्स पीछे कर लेंगे इस तरह से। और ये जो बीच बाद के नीडल्स बचे आप इनको बंद भी कर सकते हैं, पर हमें जब हम नेक बनाते हैं तब फिर हमें ये नीडल चाहिए होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही होल्ड में रखा है। और यहाँ से हम 2 नीडल जो है वो घटा लेंगे, फिर एक सिलाई लगाएंगे और अब यहाँ से हम 6 नीडल जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 नीडल घटाने के बाद एक सिलाई लगाएंगे और एक नीडल यहाँ से कम करेंगे इस तरह से। अब एक सिलाई लगाएंगे और 6 नीडल जो है वो यहाँ से घटा लेंगे फिर से। हमारे जो बैक पार्ट में जो शोल्डर के लिए आपने नीडल छोड़े हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में सेम होनी चाहिए। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 एंड 2। अब ये जो 6 नीडल बची है इनको हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो बैक पार्ट है उसकी घटाई कंप्लीट हो गई है। और ये जो एक्स्ट्रा हमारे बीच में जो होल्ड किए हुए नीडल्स है इनको मैं वेस्ट धागे में निकाल लूँगी, ताकि मुझे जब हम बैक पार्ट बनाएं, क्योंकि बंद करते तो कई बार वो टाइट हो जाता है जिससे की वजह से हमारा नेक भी जो है वो टाइट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इनको होल्ड में रख लेती हूँ ऐसे, फिर वेस्ट धागे में निकाल लेती हूँ। और जब हम गला बनाते तो उसमें हम उसको इसी तरह से लगा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अनहोल्ड नहीं किया था नीडल्स को इस तरह से। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से राउंड शेप आता है। ये हमने फ्रंट नेक की पहले डाली हुई है वीडियो। अब इन दोनों को हम इस तरह से मशीन के बेड में लगा लेते हैं। इस तरह से लगाएंगे, ना ही ज़्यादा लूज़ रखना ना ही ज़्यादा टाइट। छोटे बच्चों के नेक में आप 100 तक जो है फंदे ले सकते हैं इस तरह से। एक एक नीडल के गैप में हम यहाँ पे नेक
को लगा लेंगे जो हमने राउंड शेप में घटाई की है उसमें। यहाँ से पहले हमें एक साइड से लगाना स्टार्ट करना है सेंटर तक, फिर सेंटर तक हम काउंट कर लेंगे कि हमने एक साइड में कितनी नीडल्स ली है, उतनी ही नीडल हम दूसरे सेंटर के दूसरी साइड भी लेंगे। इस तरह से ये सेंटर तक हमने ले लिया है। अब इसके दूसरी सेंटर के दूसरे साइड तक यहाँ पे जितनी नीडल्स हमने ली होंगी उतनी ही हम दूसरी साइड भी ले लेंगे। सेम नीडल होनी चाहिए, तभी हमारा जो राउंड शेप है वो अच्छे आते हैं। अगर आप कम और ज़्यादा लेंगे, नीडल्स एक साइड कम लेंगे और एक साइड ज़्यादा लेंगे, तो घटाई तो हमने इसमें सेम किया, तो जो नेक की शेप है वो बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि आप जितनी एक साइड से नीडल ले रहे हैं, जैसे ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हाफ हाफ में, तो हाफ साइड में आपने जितनी नीडल्स लिए हैं दूसरे पार्ट में भी आपने उतनी ही नीडल्स लेनी है। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। इसमें मैंने जो राइट साइड है वो अपनी साइड रखी है और उल्टी साइड जो है वो मशीन की साइड। अब यहाँ से भी करना है हमें ऐसे, जो फर्स्ट नीडल है वो तो सेम जो लास्ट नीडल जिसमें हमने फ्रंट पार्ट लगाया था उसी में, फिर यहाँ पे जो 3 नीडल में हमने राउंड शेप दी थी उन नीडल्स को इसमें लगा लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने वेस्ट धागे में निकाले थे नीडल्स, इनको हमें लगाना है। तो इनको लगाने के लिए, क्योंकि हम बीच में एक नीडल खाली छोड़ रहे हैं, तो उस नीडल का जो फंदा है उसको साइड वाली नीडल में लगा लेंगे ऐसे, इस तरह से। दो नीडल का जो फंदा है उसको एक नीडल में लगाना है इस तरह से। अगर आपको लगता है फंदे जो है वो ज़्यादा कम हो गए, तो बीच में आप सिंगल नीडल में सिंगल फंदा भी लगा सकते हैं। अब ये वेस्ट धागा हम निकाल लेंगे, जिससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोई नीडल जो है, नीडल से कोई फंदा निकला तो नहीं है। उसके बाद जो राउंड शेप दी है यहाँ पे, उसमें से भी नीडल जो है फंदे ले लेंगे हम इस तरह से। ये सारे नीडल्स हमने ले लिए। इसमें आप 100 से 105 तक नीडल्स ले सकते हैं नेक बनाने के लिए। अगर आपकी ज़्यादा पतली वूल है तो आप 110 भी ले सकते हैं, 110 फंदे भी ले सकते हैं नेक के लिए। अब हम धागा लगा लेंगे मशीन में, और बीच में हमारी एक एक नीडल का गैप है, और एक एक नीडल जो है वो हमारी बिल्कुल पीछे है, उसको नहीं बनाएंगे। जो आगे की है अभी नीडल, हम वही बनाएंगे। तो आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए आप उतना बना सकते हो। मैं इसमें 20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाऊंगी, आप उसके कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। दोनों साइड लास्ट में मैंने 2 नीडल ली है, बीच में एक नीडल का गैप है और एक एक नीडल है। तो इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। अब हम इसमें प्लेन सिलाइयाँ, जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उतना बना लेंगे। इसको मैंने 6 नंबर पे बनाया हुआ है, आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। इस तरह से मैं जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए था वो बना लिया है। अब हम जो खाली नीडल है उनको हम इस तरह से साइड की नीडल के नीचे से धागा लेके उसमें लगा लेंगे, तो हमारा जो है वो फंदा इंक्रीज हो जाएगा।
ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि बीच में एक एक नीडल का गैप होता है और जब हम उसको सिलते हैं तो वो हमारा टाइट हो जाता है नेक। तो इसलिए मैं इस जो बीच में एक एक नीडल खाली होती हूँ उसमें भी इस तरह से एक फंदा लगा लेती हूँ। लास्ट सिलाई इसके बाद लगाती हूँ मैं इस तरह से, जिससे हमारा एक एक नीडल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जब सिलने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा फंदे होते हैं तो इसमें अच्छा आता है, वो ज़्यादा टाइट भी नहीं आता और बच्चे के सिर में आराम से आ भी जाता है। तो इस तरह से मैं ये सारा कर लूँगी। ये मैंने सारा कर लिया और 10 नंबर पे हम लास्ट सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे क्योंकि मुझे इसको नीडल से बंद करना है। अगर आप ऐसे बंद करना चाहते हो तो आपको जो हमने राइट साइड अपनी साइड रखी है वो आपको मशीन की साइड रखनी है और मशीन की साइड जो रॉन्ग साइड है वो अपनी साइड, जिससे फिर आप अंदर की साइड इजीली उसको नॉर्मल नीडल से बंद करके सिल सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये पिन ले लेती हूँ और पिन की हेल्प से उसको इस तरह से डबल कर लेती हूँ और ये सीधा होना चाहिए, मतलब तिरछा शेप में अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो वो फिर सिलने के बाद भी वैसा ही रहेगा। तो आपने ये ध्यान रखना जब आप इसको फोल्ड करोगे तो उसको बिल्कुल सीधे होना चाहिए ये इस तरह से। अब हम इसमें नीडल में धागा डाल लेंगे और नीडल की हेल्प से इसको सिल लेंगे। ये जो है हमारी सरगम की वूल है, थोड़ा फर वाली ऊन रहती है ये, तो इसमें इतना क्लियर नहीं दिखेगा आपको। मैंने पहले भी इसकी वीडियो डाली हुई है। पहले हम जो एक स्टिच था उसमें हमने नीडल को इस तरह से डाला है, फिर उसके बैक साइड से उसको आगे लेके जाएंगे सुई को और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें लगाएंगे, फिर जिसमें पहले किया था उसमें डालेंगे और फिर आगे वाला एक और स्टिच ले लेंगे। इसी तरह से इसको सिल के हम कंप्लीट कर लेंगे। एक एक नीडल से हम वेस्ट धागा हटाते जाएंगे और उसको नीडल में लगाते जाएंगे। जितने भी फंदे सब एक एक से वेस्ट धागा हटाएंगे और लगाते जाएंगे। इस तरह से फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से और यहाँ से भी, और ये हमारा राउंड नेक जो है वो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।